कक्षा 8वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को समीकरण की प्रश्नावली 12.2 कराने जा रहा हूं। देखते हैं इसमें क्या कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये उदाहरण 5 दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग 35 है एवं दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो 1:4 है। वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले कुछ मानना चालू कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम? दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग तो 35 है, तो 35 में से इस पहली संख्या को घटा दो, दूसरी संख्या निकल जाएगी। अब प्रश्नानुसार कुछ बात कर रहे हैं। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या x हो गई, दूसरी हो गई 35 माइनस x, और ये बराबर कितना दिया है? 1:4, मतलब 1/4। ये 1/4 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसकी क्या करना है? तिर्यक गुणा करने पे तो यहाँ 4 की गुणा x से कर लेंगे और 1 की गुणा करेंगे 35 माइनस x से। क्या करना है? ये तिर्यक गुणन। अब ये गुणा कर लेते हैं, 4x हो गया और ये हो जाएगा 35 माइनस x। अब x का पक्षांतर करेंगे तो देखिए इस x को इधर भेज दीजिए, तो 4x प्लस x हो जाएगा बराबर 35 हो जाएगा। तो 5x हो गया, 5x बराबर 35, तो x बराबर हो जाएगा 35/5। 5 एकम 5, 5 सते 35। तो x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो पहली संख्या हमें मिल गई। पहली संख्या बराबर हो गई 7। अब निकालते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या करेंगे? 35 में से 7 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 28। तो यही दोनों हमारे पास आंसर हो गया। ये एक आंसर हो गया और दूसरा एक ही आंसर हो गया। आंसरों को हम चेक कर सकते हैं, इन दोनों का अनुपात निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो 1:4 आ जाएगा। देखो 7 है, 7 चौक 28, तो 1:4 हो गया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 और 7 35, यानी कि हमारा उत्तर सही है। उत्तर की जांच भी धीरे धीरे करते चलना बच्चों, अच्छा रहता है। अब आते हैं उदाहरण 6 पे। एक परिसंख्या का हर जो है उसके अंश से 4 अधिक है। अंश में 6 जोड़ने पे एवं हर में 3 घटाने पर संख्या 3/2 हो जाती है। वह परिमेय संख्या बताओ। सबसे पहले है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से अधिक है। तो मान लेते हैं, माना अंश, परिमेय संख्या का अंश, अंश बराबर x। तो हर कितना हो जाएगा? हर बराबर हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि 4 ही अधिक है। तो ये हमारे पास अंश और हर हो गए हैं। अंश में 6 जोड़ने पे, तो अंश जो है प्रश्नानुसार यहां लेना है हमें। प्रश्नानुसार अंश में 6 जोड़ना है तो x प्लस 6 हो जाएगा, और हर में 3 घटाने पे, तो हर कितना था हमारे पास? x प्लस 4 था, इसमें से 3 घटा दिया तो संख्या जो है 3/2 हो जाती है। तो ये 3/2 हो जाएगा। अब इसको जरा सही कर लीजिए। तो x प्लस 6 हो गया और यहाँ x प्लस 1 हो गया बराबर 3/2 हो गया। तिर्यक गुणन करेंगे इसमें, तिर्यक गुणन से। चलिए तिर्यक गुणन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 की गुणा करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और 2 की गुणा करेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 3x प्लस 3, और यहां से अंदर गुणा कर दीजिए, 2x और 2 6 12 हो गया। x को पक्षांतर कर दीजिए तो 3x माइनस का 2x हो जाएगा। इस 3 को भी इधर ले जाइए तो 12 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां से x बच जाएगा और 12 में से 3 गए तो 9 बच जाएगा। अब इस तरह से अंश निकल गया। अंश कितना हो गया? अंश हो गया हमारे पास 9। तो हर निकल जाएगा। हर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 बराबर 13 हो जाएगा। तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या लिख लीजिए। परिमेय संख्या कितनी हो जाती है? अंश बटे हर होती है। तो अंश बटे हर, तो अंश कितना आ गया? 9 आ गया। हर कितना आ गया? 13 आ गया, और यहीं पे हमारा उत्तर हो गया। तो ये आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है।
चलिए पहले इसमें इकाई का अंक मानना पड़ेगा, फिर दहाई का अंक मानना पड़ेगा, 2 अंक तो होते ही हैं। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x। तो अब दहाई का अंक निकाल लीजिए। दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, योग तो 12 है तो 12 में से x घटाना पड़ेगा, तो 12 माइनस x हो जाएगा। अब हम लेते हैं ये प्रश्नानुसार, ये बहुत काम की चीज है। प्रश्नानुसार कैसे लिखते हैं ये आप लोगों को लिखना चाहिए। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, यानी अंकों के से जो पलटते हैं उससे जो प्राप्त संख्या होती है वो ज्यादा हो रही है, मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो देखो मूल संख्या जो होती है वो होती है 10 गुणा दहाई का अंक यानी कि 12 माइनस x और प्लस इकाई का अंक, ये मूल संख्या है। इससे क्या हो रही है, 18 अधिक है तो यहाँ पे 18 जोड़ दीजिए और यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, जो अंक बदले ये x इधर 10 आ जाएगा और 12 माइनस x इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 10x प्लस 12 माइनस x हो गया। अब जरा इनको हल करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 गया 9। अब ये 10 में से 1 गया 9 बच गया, 9x हो गया और प्लस का ये 12 है बराबर, इसमें अंदर गुणा कर दीजिए तो 120 हो जाएगा, माइनस का 10x हो गया और प्लस का x हो गया और प्लस का 18 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, ये तो 9x हो गया और प्लस का 12 हो गया बराबर 120 है और ये 18 है तो 138 हो गया, 138 और माइनस का 9x हो गया। तो 9x यहाँ है तो यहाँ पर 9x को ले आते हैं, इस वाले को पक्षांतर करके, और 138 है और माइनस का 112 हो जाएगा, ये 12 हो गया आपका। तो 9 9 18x हो गया और बराबर जरा घटा दीजिए, 8 में से 2 गए तो 6 बचा और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया और ये 126 आ गया। तो x बराबर हो जाएगा 126 बटे 18। अब देखते हैं जरा काट करके, तो 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 6 सते 42 आ गया। तो x का मान आ गया 7। तो देखते हैं क्या क्या आया। अब हमारे पास इकाई का अंक तो निकल गया, इकाई का अंक बराबर आ गया कितना, 7 आ गया। अब दहाई का अंक निकाल लेते हैं। दहाई का अंक बराबर हो जाएगा कितना, ये 12 में से 7 घटा दीजिए तो ये 5 आ गया। तो संख्या क्या हो गई, संख्या हो जाएगी 5 दहाई के अंक पे, इकाई के अंक पे 7, तो ये हो गया 57। यही हमारे पास आंसर है। अब बच्चों इसमें थोड़ी उत्तर की जांच की भी कर लेते हैं चर्चा। संख्या को पलटने पे क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और पहले कितनी थी 57 था, तो घटा के देख लीजिए, 15 में से 7 गए तो 8 बच जाएगा और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, 18 देखो बच गया। और दूसरा एक और है कि 7 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो ये 12 भी आ जाएगा। तो दोनों ही चीजें आपको मिल रही है, 12 भी मिल गई और 18 भी मिल गई, जो कि यहाँ लिखा है 18 और ये 12। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो ये उत्तर की जांच भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जरा उदाहरण नंबर 8 की तरफ। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, प्रत्येक में 4 घटाने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करिए। तो संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं संख्याओं में अनुपात। ये दिया है 3:5, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर हो जाएगा 3x। अब दूसरी संख्या लेंगे तो ये 5x हो जाएगा। अब कह रहे हैं प्रत्येक में घटाना है, तो क्या क्या दिया हुआ है, 3x है और इसमें से कितना 4 घटाना है, तो 3x माइनस 4 हो गया और बटे ये है 5x और माइनस का 4 घटा दिया इसमें भी, और ये अनुपात दे रहे हैं 5:9 यानी 5/9 हो जाएगा ये। अब इसमें वज्र गुणन विधि लगा देते हैं या तिर्यक विधि लगा देते हैं, तो जरा देखते हैं कितना हो जाता है। तो ये 9 की तो गुणा यहां हो जाएगी 3x माइनस 4 में और बराबर 5 की गुणा किसमें हो जाएगी 5x माइनस 4 में। अब गुणा कर देते हैं, 9 तियां 27x हो जाएगा माइनस 9 चौक 36, यहाँ कितना हो जाएगा 5 पंजे 25x हो जाएगा और माइनस 5 चौक 20 हो जाएगा।
अब पक्षांतरण करना है, यानी कि x वालों को एक तरफ ले लें तो 27x है और ये माइनस का 25x हो जाएगा, और ये माइनस का 20 है और प्लस का 36 हो जाएगा। ये तो देखिए 27 में से 25 गया तो 2x बचा, और यहां से 36 में से 20 गया तो 16 बच जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 16/2, 2/16, यानी x का मान कितना आ गया, 8 आ गया है। अब हमें निकालनी है पहली संख्या। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 8 यानी ये 24 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या भी निकाल लो। दूसरी संख्या बराबर 5x है तो 5 गुणा 8 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए ये तो हमने आंसर दिखा दिया, लेकिन अब देखते हैं इसमें अनुपात कितना कितना है। तो 24/40, तो 8 या 24, 8 पंजे 40 यानी 3/5, तो ये अनुपात आपको यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा अनुपात सही है। अब 4 भी घटा के देख लेते हैं, 24 - 4 और 40 - 4 कितना हो गया, ये तो ऊपर 20 बच गया लेकिन नीचे 36 बच गया। कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 9 36, यानी कि 5/9 यानी 5:9। तो 5:9 भी यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो ये उत्तर की जांच भी आप लोगों को करके देख लेनी चाहिए, जिससे बच्चों आंसर गलत हो तो पता लग जाता है। चलिए उदाहरण नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं पहले, माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। अब पिता की भी आयु ले लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु है बच्चों, ध्यान रखना, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान हर एक में लिखना जरूरी होता है। वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु है तो 20 वर्ष अधिक है, तो x + 20 वर्ष हो जाएगी। अब है 3 वर्ष बाद पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों में जुड़ जाएगा 3 3, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। इनका अनुपात बता रखा 19:39। देखिए 3 वर्ष बाद पुत्र, 3 वर्ष बाद पुत्र जो है x + 3 हो जाएगा, और पिता जो है वो x + 20 है, इसमें 3 और जुड़ जाएगा। अनुपात कितना दिया है, 19:39 दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ अनुपात। अब देखते हैं जरा, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है तो हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ये ऊपर x + 3 है, नीचे कितना हो जाएगा, x + 23 हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया, 19/39। चलिए अब ब्रज गुणा कर लेते हैं इसके। तो ये हो जाएगा 39 की x + 3 से गुणा हो जाएगी, और 19 की x + 23 से गुणा हो जाएगी। चलिए इसकी 39 से गुणा करिए तो 39x हो गया, और 3 से 3 9 27 को 7, और 3 3 9 और 2 11, 117 हो गया। ये हो गया 19x + 23 की गुणा 19 से करनी पड़ेगी। ये गुणा करके 437 आ जाएगा। अब ये 19x को इधर ले आते हैं, तो 39x है, माइनस का हो गया 19x, बराबर कितना हो गया, 437 - 117। अब इनको हल करना पड़ेगा। देखो 39 में से 19 जाएगा तो 20 बचेगा। देख लीजिए 3 में से 1 या 2 ही बचेगा, तो 20 बच जाएगा। तो ये बचा हमारे पास क्या, 20x। तो लिख लेते हैं जरा यहाँ पे, ये हो गया 20x बराबर, जरा ये घटा करके देखते हैं कितना बच रहा है। ये आपका 437 है, और उसमें से 117 घटाना है आपको, तो ये बच जाएगा 320। ये हो गया 320। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 320/20, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 16 हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32 हो गया। तो x बराबर 16 हो गया, और x हमने क्या माना था, पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहां लिखना पड़ेगा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया, 16 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर भी उत्तर की जांच करना चाहो तो कर सकते हो। देख लीजिए इसमें पिता की भी उम्र निकाल सकते हो, x + 20 कर दोगे तो तुरंत जो है कितना जाएगा, 20 इसमें जोड़ देंगे तो ये 36 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली हमारी आ गई 12.2। चलिए इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 42 है।
यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या, तो ये है माना पहली संख्या कितनी है, बराबर x। तो अब हम दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 42 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ 42 है। तो चलिए अब देखते हैं, प्रश्नानुसार लेते हैं। अब प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार, यदि दूसरी संख्या पहली की दुगनी हो, तो दूसरी संख्या ये 42 माइनस एक्स है, पहली की दुगनी तो पहली तो एक्स है, तो 2x हो जाएगा। अब इसको हल करना है, तो 42 बराबर कितना हो जाएगा, 2x। इस एक्स को इधर ले चलते हैं तो ये भी x प्लस का हो जाएगा। तो 42 बराबर कितना हो गया, 3x, या 3x बराबर 42, तो x बराबर हो जाएगा 42/3। 3 कम 3 और 3 कम 3, 3 चौक 12, तो x का मान आ गया 14। तो पहली संख्या कितनी हो गई, निकाल सकते हैं हम। पहली संख्या ये बराबर कितनी हो गई, 14। अब हम दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 42 माइनस 14, घटा दीजिए। तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये दोनों इसके आंसर हो गए। पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 28। अगर इनको जोड़ करके देखना चाहो तो 42 आ जाएगी, और 14 दूनी 28, दुगनी भी है। नंबर 2, नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। तो मयंक से 3 गुने थे, तो मयंक के हमें आम मानने पड़ेंगे। तो माना मयंक के पास x आम थे। अब कौन बचा, नीरज। तो नीरज के पास कितने आम थे, 3 गुने थे, तो 3x आम। अब प्रश्नानुसार कुछ कह रहा है, प्रश्नानुसार आपको जानना जरूरी है। यदि मयंक को 8 आम दे दिया है, तो देखो मयंक कौन है, ऊपर वाला, तो इसको 8 आम दे रहे हैं, तो x प्लस 8 हो जाएगा। और नीरज को 6 आम दे रहे हैं, तो नीरज नीचे वाला है, तो 3x प्लस 6 हो जाएगा। 6 आम दे दिया हमने, और बराबर अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। ये 1:2 दिया हुआ है। चलो ब्रज गुणा कर लेते हैं। तो ब्रज गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 की गुणा 1 के साथ हो जाएगी, और इधर 2 की गुणा किसके साथ हो जाएगी, x प्लस 8 के साथ। तो देखिए जरा, 3x प्लस 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 16 हो जाएगा। तो 3x, x को पक्षांतर कर दीजिए, तो 2x यहां आ जाएगा, और ये 16 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहां से x बच जाएगा 10, 16 में से 6 गया तो 10 बच जाएगा। तो x कितना, मयंक के पास आ गया। तो मयंक के पास कितने आम थे, x थे, तो ये 10 आम थे। अब क्या निकलना है, नीरज के पास कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 10 हो जाएगा, बराबर 30 आम थे। तो ये आपका उत्तर आ गया है। यही दोनों आंसर हो जाएगा, आसानी से आप लोग कर सकते हो। उदाहरण भी देख सकते हो इनका कैसे कैसे हो जाएगा। अब मयंक को 8 आम दे दीजिए, तो ये हो गया 10 और 8 18 आम, और नीरज 30 है, तो इसको हम देने 6, तो ये 36 हो जाएगा। तो देखो 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी 1/2 आ गया। 1/2 ही यहाँ दिया हुआ है। और क्या चीज, तो इनको घटा करके भी देख लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं, यानी 30/10 करेंगे तो ये 3 गुना आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर सही है हमारे पास, इसका मतलब हम कर सकते हैं। लेकिन ये रफ काम होता है, केवल उत्तर की जांच करने के लिए होता है। तो ये उत्तर की जांच हमने कर ली है, आप लोग भी इसी प्रकार उत्तर की जांच कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दो समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है। दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 5:2 है। तो त्रिभुजों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो समबाहु त्रिभुज है, तो चलिए देखते हैं। पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो पहले दूसरे की मान लेते हैं। माना दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। अब पहले त्रिभुज की निकालने हम भुजा। पहले त्रिभुज
की भुजा कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर अधिक है तो x प्लस 3 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, तो पहले त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप, ये बराबर दिया है 5/2। चलिए देखते हैं, परिमाप निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा होता है, तो 3 होगी गुना भुजा कितना है इसकी, x प्लस 3 है। और यहां पर भी क्या हो गया, दूसरे त्रिभुज में भी 3 गुना और ये x हो जाएगा बराबर ये 5/2 दिया हुआ है। 3 से तो 3 कट जाएगा और इसकी ब्रज गुणा कर देते हैं, तो 5 की गुणा x के साथ हो जाएगी, 2 की गुणा x प्लस 3 के साथ हो जाएगी। तो ये तो 5x हो गया, ये 2x हो जाएगा और 2 3 6 आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, तो 5x माइनस 2x बराबर 6। तो कितना बच गया, ये यहां लिख लेते हैं जरा हम, बच गया 3x। 3x बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान 2 आ गया, यानी दूसरे त्रिभुज की भुजा आ गई। तो यहां लिखेंगे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर। एक आंसर आ चुका है। अब निकालेंगे पहले त्रिभुज की भुजा। पहले त्रिभुज की भुजा कैसे निकलेगी, इसमें 3 जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इनके उत्तरों को निकाल सकते हैं। चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। 2 अंकीय संख्या के दहाई का अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो मान लेते हैं माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का निकल जाएगा। दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 गुना कहा गया है तो 3x हो जाएगा। यदि संख्या को उलट दिया जाए, अब यह प्रश्नानुसार हो गया। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम रह जाएगा। अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या जो है मूल संख्या से 36 कम, यानी नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो मूल संख्या में से हमें घटाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, मूल संख्या कितनी है हमारे पास, ये दहाई का अंक है, तो ये हो गया 10 गुणा 3x और प्लस x हो गया। इसमें से 36 कम करना पड़ेगा। पलटने के लिए क्या करेंगे, x को इधर और इसको इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x और प्लस 3x हो जाएगा। ये अंकों को पलट दिया गया है। अब जरा इसको सही कर लेते हैं, तो ये तो हो गया 10x प्लस 3x यानी 13x बराबर ये 30x हो जाएगा और प्लस का x है माइनस का 36 है, तो ये हो गया 13x बराबर कितना हो गया, ये 31x हो गया और माइनस का 36, तो ये 13x माइनस का 31x बराबर माइनस 36। घटा दीजिए यहाँ बचा 11, 11 में से 3 गया तो 8 और 3 11 हो जाता है, 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, माइनस का 18x बच गया और माइनस का यहाँ 36 है। x बराबर हो जाएगा माइनस का 36 बटे माइनस का 18, माइनस माइनस कट जाएगा और 18 दूनी 36 आ जाएगा, तो यहां से x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर हो गया कितना, 2। इसका मतलब इकाई का अंक निकल गया। तो इकाई का अंक कितना आ गया, बराबर 2 आ गया, तो दहाई का अंक भी निकाल दो। दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 यानी 3 गुणा 2 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो गई, दहाई के अंक पे 6 लिख दिया, इकाई के अंक पे 2 लिख दीजिए, तो ये 62 हो गई संख्या और यही हमारा आंसर हो गया है। अब देख लेते हैं, इसमें देखो दहाई का अंक इकाई का 3 गुना है, देखो 2 3 6 हो गया, पहली बात। दूसरी बार नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है, नई संख्या मूल संख्या तो 62 है और इसको पलट देंगे तो 26 हो जाएगा। कर दीजिए, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ से 5 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। देखो यहाँ से बिल्कुल सही दिया हुआ, यानी हमारा उत्तर
सही है। तो इस तरीके से आप इनको उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर की जांच को आपको लिखना नहीं है, ये केवल रफ में करना होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 5वां प्रश्न है। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। तो मान लेते हैं, माना 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 7 है, तो माना इकाई का अंक बराबर x। तो दहाई का अंक ले लेते हैं। दहाई का जो अंक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 माइनस x हो जाएगा। अंकों को उलटने पे नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो प्रश्नानुसार चलेगा यहाँ पे। प्रश्नानुसार क्या होगा, मूल संख्या जो होती है वो ये हो जाएगी 10 गुना 7 माइनस x। ये दहाई का है और ये इकाई का, ये मूल संख्या हो गई। तो मूल संख्या से 9 अधिक हो गई तो इसमें 9 जोड़ दीजिए। अब संख्या को जब पलटेंगे तो इधर तो 10x हो जाएगा ये, और प्लस का ये 7 माइनस x और रहेगा। चलिए इकाई दहाई बदल गई। अब जरा देखते हैं क्या हो गया। तो ये हो गया 7, 10 में से 1 गया तो 9x बच गया और प्लस का 7 बच गया। यहां से गुणा कर दीजिए, 70 हो गया, और माइनस का 10x है और प्लस का x है, ये वाला x है, और प्लस का 9 है यहाँ पे। तो यहाँ तो 9x हो गया, प्लस का 7 हो गया, 70, और ये देखो 9 कितना हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा, और माइनस का 9x हो जाएगा। चलिए 9x तो यहाँ है, ये माइनस का 9x आ गया, इधर प्लस का 9x हो जाएगा, 79 है और माइनस का 7 हो जाएगा। 9 दूनी 18x हो गया, और ये घटाएंगे तो 72 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 72/18। तो 18 चौक 72। तो x का मान जो आना था वो आ चुका है, यानी x का मान 18 चौक 72 यानी 4 आ गया। तो इकाई का अंक तो निकल चुका है। इकाई का अंक बराबर 4 आ गया। अब दहाई का निकालना है, तो दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, 7 में से 4 घटा देंगे, तो ये आ गया 3। अब संख्या निकाल लेते हैं। संख्या कैसे लिखेंगे, दहाई के अंक पे तो 3 है और इकाई के अंक पे 4 है, तो ये आपका 34 हो गया और ये आंसर हो गया है। देखो दोनों अंकों का योग 3 और 4 7 हो गया, और संख्या अगर पलट देते हैं तो पलटने पे 43 हो जाएगा, और ये वास्तव में 34 है। तो घटा दीजिए, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए, कितना बचेगा, 9, और यहाँ कितना बच गया, कुछ नहीं बचेगा। तो ये 9 संख्या आ गई। तो ये हमारे उत्तर की जांच हो जाती है, इसका मतलब सही है। देखो यहाँ पर भी 9 ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से उत्तर की जांच आपको दिखाना नहीं है, केवल ये रफ में अपने आप चेक करना होता है अपने प्रश्नों को। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। तो मान लेते हैं, माना हर बराबर x, नहीं हर नहीं आता है, अंश लेंगे हम। चलिए पहले अंश को लेते हैं। माना अंश, परिमेय संख्या का अंश जो है कितना, x ले रहे हैं। फिर हम हर लिखेंगे, तो हर कितना हो जाएगा, 2 अधिक है, तो x प्लस 2 हो गया। यदि अंश 4 गुना कर दिया जाए तो चलते हैं प्रश्नानुसार की तरफ। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा, अंश का 4 गुना कर दिया जाए तो 4x हो गया बटे, और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो हर कितना दिया हुआ है, x प्लस 2 है, इसमें 8 हमने जोड़ दिया, तो संख्या जो नई बनती है वो 4/3 हो जाती है। तो 4/3 हमने लिख दिया है। अब थोड़ा सही कर लेते हैं। तो 4x है यहाँ, तो 4x ही रहने दीजिए, और बटे में ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। अब ब्रज गुणा कर दीजिए इसकी, तो ब्रज गुणा करते ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब इसमें ब्रज गुणन विधि रह गई है, तो 3 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 3 गुणा 4x हो जाएगा, बराबर 4 की गुणा किससे हो जाएगी, x प्लस 10 से। ब्रज गुणन विधि है, तो 4 तियां 12x हो गया, बराबर 4x हो गया, और 4 दहम 40, तो 12x इधर ले आएंगे, माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर 40 हो गया। अब थोड़ा सा यहां से भी हल करने की कोशिश करते हैं। 12 में से 4 गए तो 8 और 4 12, यानी 8 बच जाएगा। तो 8x बराबर तो 40 हो गया, तो x बराबर 40/8, तो 8 पंजे 40, तो x का मान 5 आ गया। अब हमें ये तो अंश तो मिल गया है, अंश जो हो गया वो तो हो गया 5। अब हर और निकालना है, तो हर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 7 हो गया। तो ये आ गई, इसलिए मूल संख्या, मूल संख्या जो होती है वो x बटे हर होती है, अंश बटे हर। तो अंश बटे हर लिख दीजिए, अंश बटे हर। तो अंश कितना हो गया, 5 हो गया, हर कितना हो गया, 7 हो गया, और यहीं पे ये उत्तर हो जाएगा। आप लोग जांच तो कर ही सकते हैं। ये अगला प्रश्न है, अनुराग और आकांक्षा
की आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:5। तो लिख लेते हैं, माना अनुराग की वर्तमान आयु 7 और 5 दिया है तो 7x हो जाएगा, इतने वर्ष ले रहे हैं हम। अब अनुराग के साथ आकांक्षा है, तो आकांक्षा की वर्तमान कितना हो जाएगा, ये 5x वर्ष हो जाएगा। अब लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न तो जरूर कुछ न कुछ बताएगा। 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है। 6 वर्ष बाद, तो अनुराग है ऊपर, 7x था, तो 7x में 6 जुड़ जाएगा और 5x में भी 6 जुड़ जाएगा। बाद का मतलब उम्र बढ़ गई, और ये 5:4 दिया हुआ। चलिए ब्रज गुणन करना चालू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, 4 की गुणा करेंगे तो 7x + 6 हो जाएगी, और 5 की गुणा करेंगे तो 5x + 6 हो जाएगी। चलिए 7 चौक 28x और 6 चौक 24 हो जाएगा, और यहाँ 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 5 छंग 30 हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो ये 28x, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस का 25x हो जाएगा, और इधर 30 है, माइनस का 24 हो जाएगा। तो 28 में से 25 गया तो कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा, और 30 में से 24 गया तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6। तो ये x का मान हमारा निकल चुका है। तो x बराबर कितना हो गया, 2। तो निकाल लेते हैं हम अनुराग की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 × 2 = 14 वर्ष। और कौन बता है, आकांक्षा की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, ये 5 × 2 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो गया। यही आंसर इनके। अब इनको चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो। पहले इनका अनुपात देख लो, 14/10 है, तो यानी कि 7:5 हो जाएगा। और बाद में इसमें हम 6 जोड़ देंगे, तो 14 और 6 कितना हो गया, 20, और ये 16 जाएगा, तो 20/16 हो जाएगा, यानी कि अनुपात 5:4 ही आएगा। इसका मतलब सही है हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके 8वें प्रश्न की तरफ। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगनी है। तो पहले मनीषा की आयु मान लेते हैं। माना मनीषा की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। चलिए अब कौन है, माता की। अब इसकी माता की उम्र ले लो, माता की वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगी, 3 गुनी है, तो 3x वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, यानी प्रश्नानुसार चालू हो गया है। तो प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। तो माँ की आयु तो ज्यादा है, तो यानी 3x + 4 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद कर रहे हैं, और इसकी x है, तो ये x + 4 हो जाएगी। तो कितने 2.5 गुनी बता रहे हैं, तो 2 सही 1/2 को हम 2.5 गुनी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 4 बटे में x + 4, ये 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2। अब ब्रज गुना कर लेते हैं। तो 2 की गुणा हो जाएगी 3x + 4 के साथ, इधर 5 की गुणा हो जाएगी x + 4 के साथ। गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6x हो गया, और 3 चौक 2 चौक 8, और इधर 5x हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा। 5x को इधर ले आइए, 6x - 5x हो जाएगा, और 20 - 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x बच जाएगा, और यहाँ पे 12 बच जाएगा। तो ये जो उम्र निकल के आई, किसकी निकल के आई है, x जो है वो मनीषा की वर्तमान उम्र है। तो लिख दीजिए यहाँ मनीषा की वर्तमान उम्र बराबर कितनी है, 12 वर्ष। अब किसकी निकालनी है, माता की उम्र इसकी। तो माता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 3 × 12, यानी 12 × 36 वर्ष।
तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें उत्तर की भी जांच करनी चाहो तो कर लीजिए। देखो 3 गुनी है तो 12 3 36 हो गया, सही है। अब ये भी कह रहे हैं 4 वर्ष बाद, तो 12 और 4 देख लेते हैं, 12 4 16 हो जाएगा ये। और इधर कितना हो जाएगा, 36 और प्लस 4 यानी कि 40 हो गया। तो इनकी अनुपात देख लेते हैं कितना है, तो 40/16, तो 4 चौक 16 और 4 दहम 40, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 और 5/2 को ही हम 2.5 कहते हैं। तो यानी कि हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, केवल रफ में करके देख सकते हो। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब करोगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करोगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, तो ये दबा करके बटन लाइक भी करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।